आज का टॉपिक हमारे इतिहास के कुछ ऐसे इवेंट्स पर बेस्ड है जिसने न जाने पृथ्वी की कितनी लाख प्रजातियों को एक झटके में खत्म कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास एक्सटिंक्शन की। ऐसे इवेंट्स जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर कोहराम मचा दिया और करोड़ों जीवों को मौत की नींद सुला दिया। आज हमारी पृथ्वी पर 87 लाख स्पीशीज मौजूद हैं। बहुत वक्त पहले साइंटिस्ट्स के मन में एक सवाल आया कि क्या हमारी पृथ्वी पर हमेशा से इतनी ही स्पीशीज मौजूद थी जितनी आज हमारे सामने है? जाहिर है नहीं। पृथ्वी के 400 करोड़ साल के इतिहास में इतनी कम स्पीशीज जन्म ले ही नहीं सकती। जरूर ही एक समय यहाँ मौजूद स्पीशीज की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी स्पीशीज गई कहाँ? एक बहुत जीनियस बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने इसका जवाब देते हुए अपनी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, जिसकी वजह से बाकी स्पीशीज समय के साथ खत्म होती चली गईं। डार्विन ने कहा कि जब जब किसी पेरेंट से बच्चे का जन्म होता है तो उसका डीएनए अपने पेरेंट से 100% मैच नहीं होता, बल्कि इसमें छोटी मोटी गलतियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हर बच्चे की प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट से थोड़ी अलग होती है। अब अगर यह प्रॉपर्टीज उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है तो वह अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को झेल सकता है और जनरेशन आगे बढ़ा सकता है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया 5 बैक्टीरियाज को जन्म देता है तो उन सब की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी अलग होगी। अब अगर इनमें से किसी बैक्टीरिया के पास गर्मी को झेलने की कैपेबिलिटी है तो वह भविष्य की ग्लोबल वार्मिंग को बर्दाश्त कर सकता है और जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, जबकि बाकी 4 बैक्टीरिया मारे जा सकते हैं। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि पृथ्वी के इतिहास में इसी तरह इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के चलते बहुत सी स्पीशीज खत्म होती चली गई होंगी और केवल वही बच पाई जो पृथ्वी के एनवायरनमेंट के चेंजेस को झेल सकी। लेकिन कई वैज्ञानिक इस थ्योरी से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका मानना था कि नेचुरल सिलेक्शन के बावजूद भी यहाँ बहुत सारी स्पीशीज को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी कोई बड़ा फैक्टर था जिसने बहुत सी स्पीशीज को खत्म कर दिया। यह फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि मास एक्सटिंक्शन ही था। किसी समय पृथ्वी पर इतनी ज्यादा प्रजातियां और स्पीशीज रहा करती थीं कि हम उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब जब कोई मास एक्सटिंक्शन हुआ है तब तब पृथ्वी पर 80% से भी ज्यादा स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। और आज इतने सारे महाविनाशों को झेलने के बाद हमारी पृथ्वी केवल 87 लाख प्रजातियों को अपने गर्भ में जीवित रख पाई है। वैज्ञानिकों ने जितना पृथ्वी की सतह को खंगाला है उससे पता चला है कि पृथ्वी ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस का सामना किया है और छोटे मास एक्सटिंक्शंस का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। हो सकता है कुल मिलाकर यहाँ पर 21-22 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हों, लेकिन उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं। खैर, हम इस वीडियो में केवल उन 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लगभग पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान ही मिटा दिया था। खैर, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओर्डोविशियन साइलोरियन एक्सटिंक्शन। ओर्डोविशियन साइलोरियन मास एक्सटिंक्शन आज से लगभग 44 करोड़ साल पहले हुआ था और ये बहुत भयंकर विनाश लेकर आया था। 5 मास एक्सटिंक्शंस में से ये दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। आप जानते ही होंगे कि आज से कई करोड़ साल पहले जमीन अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में ना होकर एक बड़े से लैंड मास के रूप में थी। कहने का मतलब है कि आज हम देखते हैं कि जमीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया इस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में मौजूद है। लेकिन आज से कई करोड़ साल पहले यह टुकड़े अलग अलग ना होकर एक बड़े से लैंड मास के रूप में थे, जिसका नाम था गोंडवाना आइलैंड। गोंडवाना का जो हिस्सा आज नॉर्थ और साउथ अमेरिका के रूप में दिखता है, वहीं से मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई थी। हुआ ये था कि 44 करोड़ साल पहले कुछ क्लाइमेटिक और ऑर्बिटल चेंजेस के चलते नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जमीन के पास मौजूद समुद्र में बर्फ जमना शुरू हो गई और यह बर्फ धीरे धीरे पूरे समुद्र में जमने लगी। उस वक्त पृथ्वी जिस कंडीशन में सूरज के चारों ओर रिवॉल्व कर रही थी, उससे यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा था और यह जमती हुई बर्फ इस टेम्परेचर को और भी गिरा रही थी। देखते ही देखते पृथ्वी के लगभग सारे ओशंस बर्फ से ढक चुके थे और उनके नीचे रहने वाले पानी के जीव मरने लगे थे। जैसे जैसे पानी बर्फ में जमता जा रहा था, उसमें से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बाहर एटमॉस्फेयर में आने लगी थी, जिसके कारण
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने लगा था। अब जैसा कि हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रखती थी, लेकिन जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ही कम हो गई तो पृथ्वी का टेम्परेचर और भी गिरने लगा। और एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ का गोला बन गई थी। ये आइस एज की शुरुआत थी जो कई हजारों सालों तक चला था। इसके बाद जब पृथ्वी का ऑर्बिट सही कंडीशन में आया तब सूरज ने यहाँ जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर जमी सारी बर्फ पिघल गई। लेकिन इसके बावजूद भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल वापस से नॉर्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बचे जीवों में भी काफी सारे मारे गए। इसमें पानी और जमीन दोनों में रहने वाले जीवों का एक बहुत बड़ी तादाद में सफाया हो गया। लगभग 85% स्पीशीज खत्म हो गई थी। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन के बाद यही सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था, जिसमें ब्राकियोपॉड, ब्रायोजोअन, कोनोडोंट, कोरल्स जैसी की फैमिलीज मारी गई। इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस में लाने लगी और यहाँ पर इवोल्यूशन की वजह से वापस से नई नई प्रजातियां पनपने लगी। लेकिन तभी आरंभ हुआ एक दूसरे मास एक्सटिंक्शन का, लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शंस। यह मास एक्सटिंक्शन आज से लगभग 37 करोड़ साल पहले हुआ था और 2.5 करोड़ साल तक चला था। इसमें पृथ्वी की लगभग 70% लाइफ खत्म हो गई थी और इस मास एक्सटिंक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मरीन लाइफ का, यानी पानी में रहने वाली जीवों का। यह एक्सटिंक्शन एक झटके में नहीं बल्कि कई फेजेज में हुआ था। जहां तक हमें जानकारी है इसमें 3 बार स्पीशीज का सफाया हो चुका है, गिविशियन, फ्रांसनियन और फेमिनियन मास एक्सटिंक्शन, जिन्होंने समुद्र में रहने वाले जीवों का इकोसिस्टम ही ध्वस्त कर दिया था। ब्राकियोपॉड, ट्राइलोबाइट्स जैसी फैमिलीज को इस मास एक्सटिंक्शन का नुकसान उठाना पड़ा था। जॉलेस फिश और कोरल रीफ्स तो मान लो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सी लेवल में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग जैसी कंडीशन बन गई थी और कई बार पृथ्वी को बर्फ का भी सामना करना पड़ा। ग्लोबल कूलिंग की वजह से पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल भी कई बार गिरा था, जिसकी वजह से मरीन लाइफ लगभग अपने अंत की तरफ पहुंच गई थी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी दौरान कई कॉमेट अटैक्स भी हुए थे, जिन्होंने खुद तो नुकसान पहुंचाया ही और साथ में समुद्र के अंदर के ज्वालामुखियों को भी एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से भूकंप, सुनामी और बवंडर जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। आखिरकार 35 करोड़ साल पहले तक यह मास एक्सटिंक्शन भी खत्म हुआ। इसके बाद 10 करोड़ साल तक पृथ्वी ने चैन की सांस ली और यहाँ मौजूद लाइफ को अच्छा टाइम मिल गया अपने आप को रिकवर करने के लिए। लेकिन इसके बाद कुछ बड़ा आने वाला था, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। ये मास एक्सटिंक्शन आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले आया था, जो पृथ्वी के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर मास एक्सटिंक्शन था, जिसने पूरी पृथ्वी से लाइफ का नामो निशान ही मिटा दिया था, क्योंकि इसमें 96% स्पीशीज का खात्मा हो गया था। सबसे पहले साइबेरिया के आसपास के कुछ ज्वालामुखियों के फटने की वजह से उनमें से बहुत सा कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसेस निकली। साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में लावा भी बाहर निकला था, जो अपने आसपास की हर चीज को जलाता चला गया। आपको बता दूं कि बहुत सारे ज्वालामुखी फटे थे, जिनसे कई महीनों तक लावा बाहर आता रहा। इस लावा की वजह से आसपास के जंगलों में भी भयानक आग लग गई, जो धीरे धीरे फैलती चली जा रही थी। साइबेरिया के जंगल इतने